ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग था, सबको अच्छा लगा? ओके, फिर से एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू वेरी मच दीदी। प्लीज बैठिए। ओम शांति। अब हमारे साथ जो हैं पूनम दीदी आ चुकी हैं। एक बार जोरदार तालियां कर्तव्य से। दीदी बीएससी बीएड हैं और दिल्ली से आई हैं। वो नेशनल कोऑर्डिनेटर है आर्ट एंड कल्चरल विंग की, जो 1979 से इतने सालों से समर्पित है और दिल्ली में शालीमार बाग के सेवा केंद्र में सेवा कर रहे हैं। आज हम काफ़ी लकी हैं कि दीदी आई हैं हम सबको ब्लेस करने के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दीदियों से कि मंच में जो भी बैठे हैं सबका सम्मान कीजिए। आइए प्लीज़, मंच में सभी हैं, सम्मान कीजिए। ओम शांति। जब तक हम आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम में और मंच में ये चल रहा है, तो आपको एक संस्था के बारे में भी बता दूं कि 1936 में ये ब्रह्म कुमारी संस्था जो है सिंध पाकिस्तान में इसका जन्म हुआ था। शुरुआत में इसे हम ओम मंडली कहते थे, बाद में इसे ब्रह्म कुमारीज कहते हैं आज। और आज पूरे विश्व में 140 से भी ज़्यादा देशों में ये ब्रह्म कुमारीज का सेवाएं चल रही हैं। करीब करीब 9000 सेवा केंद्र हैं, सभी भाषाओं में होता है और ये ग्लोबल एनजीओ है, बिगेस्ट एनजीओ इन द वर्ल्ड। इसमें हमारे अलग अलग विंग्स हैं, 20 विंग्स हैं, अलग अलग विंग्स। उसमें स्पोर्ट्स, साइंस, कल्चरल सभी विंग्स है, जैसा दीदी ने एक विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर जैसा आपको बताया है। कर्तव्य से जोरदार तालियों से सबका स्वागत कीजिए। तो जैसा हम डिस्कस कर रहे थे ब्रह्म कुमारीज के बारे में, अलग अलग प्रोग्राम में भारत सरकार के साथ भी ये हम जुड़े हैं। जैसा आपने सुना होगा बीच में जल जन अभियान, नशा मुक्ति अभियान, उसी तरह दिव्यांगों का भी सेवा पूरे जोर तौर से पूरे भारतवर्ष में चल रहा है और ऐसा ही चलता रहा तो आगे हम इसको विश्व स्तर में भी ले जाएंगे। अब बिना वक्त गंवाए मैं पूनम दीदी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी को आशीर्वचन के बोल बोलें और सबको प्रोत्साहन करें। दीदी। ओम शांति। नुमा शाम की सुंदर वेला में आज का ये प्रोग्राम कार्यक्रम जो दिव्यांग सेवा करने वाली टीम के द्वारा रचा गया है, तो सर्वप्रथम तो मैं पूरी टीम को मुबारक देना चाहूँगी, बधाई देना चाहूँगी
कि उन्होंने एक ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाया है, ऐसे लोगों की सेवा का कदम उठाया है जिनके बारे में देखना तो दूर, सोचना भी लोग बड़ा मुश्किल समझते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की सेवा परमात्म दुआओं के द्वारा किस प्रकार से हो सकती है, आज की इस सभा को अटेंड करने से पहले मुझे कुछ वर्ष पहले का एक अनुभव याद आ रहा है कि एक बार मैं इसी प्रकार के दिव्यांग, जिनको कहा जाता, ऐसे ग्रुप के अंदर पहुंच गई। तो वहाँ हमारे जानकारी के क्लास के ही जिन्होंने मेरे से कोर्स किया था, वो डॉक्टर बैठे हुए थे। वो स्पेशल उनकी सेवा के लिए ही वहाँ गए हुए थे। तो मेरे को देखते ही एकदम से खड़े हो गए, बोले दीदी आप कहाँ आ गए हो, आप कौन सी जगह आ गए हो, क्या ये जगह आपके लिए उपयुक्त है? तो मैं विचार करने लग गई। मैंने कहा शिव बाबा ने हमें ऐसा तो नहीं सिखाया है कि क्या उपयुक्त है और क्या नहीं है। हम तो सबको आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, आत्मा बाई बाई समझते हैं, और जहां भी जाते हैं परमात्मा की याद से सुख शांति के प्रकंपन फैलाते हैं। तो मैं तो वही सेवा यहाँ करने के लिए आई। कोई मेरे को लेकर के गया कि आप चलो, ऐसा भी एक स्थान है और इनकी भी सेवा करनी चाहिए। तो बस वहां से जो सेवा का संकल्प उठा तो ये लगा कि आखिर इनकी सेवा कैसे की जाए, क्योंकि मैं श्वेता बहन की तरह कोई स्पेशल एजुकेटर तो हूं नहीं इसकी जो मुझे जानकारी हो कि कैसे करें। लेकिन उसी समय जैसे बाबा की टचिंग मिली थी तो वो यही मिली कि इनकी सकाश के द्वारा, श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा सेवा की जा सकती है, चाहे हम कहीं भी हैं। बस वो दिन था और उसके बाद योग के समय ऐसी सब आत्माओं को भी इमर्ज करते कि बाबा हम उस रूप में तो इनकी सेवा नहीं कर सकते जो इनके माता पिता आज सेवादारी बन करके इनकी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि सेवा तो ठाकुरों की जाती है। तो ये भी ठाकुर हैं जिनकी सेवा माता पिता उनकी कर रहे हैं। लेकिन ठाकुर स्वयं पूजनीय लायक बने, उसके लिए जो आवश्यकता थी, जो एक कमी के रूप में इनके जीवन में बनी हुई थी, तो आज इस स्थान पर पहुंच करके वो कमी भी पूरी हो गई। अर्थात यहाँ 2-3 दिन के आवास में इनके जो क्लासेस चलेंगी वो ऐसी चलेंगी जो इनको सशक्त कर देंगी आध्यात्मिक रूप से। क्योंकि हमारी इस मनुष्य जीवन के 4 पहलू हैं, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक। 3 पहलुओं पर तो सारी दुनिया कार्य कर रही है। शरीर को ठीक रखने के लिए हमारे डॉक्टर, हमारा मेडिकल विंग हमें हर प्रकार की सजेशन भी देते हैं, मेडिसिन भी बताते हैं, एक्सरसाइज भी करवाते हैं। लेकिन उसके बाद भी आज तकलीफें संसार में इतनी बढ़ती जा रही हैं और लास्ट जो कंक्लूजन निकला कि बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, उनका नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। तो उसका कारण क्या है? बहुत बड़ा मेजर कारण जो बताया गया वो टेंशन है। पेरेंट्स आज बैठे हैं तो इनको तो 24 घंटे में ना जाने कितना समय तक यही टेंशन रहता होगा कि कैसे इनका भविष्य होगा, कैसे इनका जीवन आगे चलेगा, कौन इनके संभाल करेगा। और इनको स्वयं को भी आता होगा, आता है ना आप लोगों को भी ये विचार कि हमारी देखरेख कौन करेगा। लेकिन आज आध्यात्मिकता इसका जवाब देती है। क्या जवाब है इसका? जो तनाव है वो मेंटल एनर्जी आज रिड्यूस हो गई है, हमारी ना के बराबर रह गई है। भले उसको बढ़ाने के लिए हम मंदिरों में गए, बाहर पहाड़ों पर भी घूमने के लिए गए,
सत्संग कीर्तन में भी गए, गुरुओं के पास भी गए, थोड़ी बहुत वो मानसिक ऊर्जा हमारी बड़ी कुछ अच्छी हुई और हमने रिलैक्स फील किया। लेकिन सदा की जो रिलैक्सेशन की स्टेज हमारी आ जाए वो नहीं आ पाई। तो उसका मूल कारण क्या रहा कि हमारे जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी है। और आध्यात्मिक ऊर्जा का विश्व का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो ब्रह्मा कुमारीज का है। और ब्रह्मा कुमारीज का जो मेन हेडक्वार्टर जहां आप बैठे हो, जिसका एक कोना जो मानसरोवर कहलाता जिसमें आप बैठे हो, लेकिन जब आप माउंट पर पांडव भवन में भी जाएंगे तो एशिया का सबसे बड़ा जो एनर्जी का एरिया माना गया है वो ब्रह्मा बाबा का जो शांति स्तंभ यादगार बना हुआ है वहां से लेकर के और बाबा के कमरे तक का जो एरिया है वो विश्व का सबसे बड़ा एनर्जी का एरिया माना गया है। तो ऐसे स्थान पर जब आप पहुंच गए तो दुआएं तो आप पर बरस ही रही हैं, आशीर्वाद तो सबके मिल ही रहे हैं। और सकाश यहाँ हर समय ही ज्ञान योग की क्लासेस चल रही हैं, मेडिटेशन चल रहा है। तो वो आध्यात्मिक ऊर्जा का वातावरण आपको अपने आप मिल रहा है। अब बस आपको अपना एक कदम ही आगे बढ़ाना है और वो कदम है अनुभव करने का। कहा जाता जाना पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि, और जाना पहुंचे रवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो आप सब जब उसका अनुभव करेंगे, एक बार नमकीन का टेस्ट कर लिया, मीठे का टेस्ट कर लिया, तो कोई आपको कितना भी कहे ये कड़वा है, ये मीठा नहीं है, तो आप मानेंगे? कहेंगे नहीं, मैंने टेस्ट किया है, मुझे अनुभव हो गया है। तो इसी प्रकार से आप सबको आपके अपने अंदर में जो एनर्जी है, प्योर एनर्जी है, शुद्ध शक्तियां हैं, जब उसका ज्ञान, उसकी समझ यहाँ पर आपको मिलेगी और आप महसूस करेंगे और अनुभव करेंगे और उसकी आवश्यकता समझेंगे। क्योंकि जब तक हमको कोई चीज की आवश्यकता नहीं है तो हमारा ध्यान भी नहीं जाता और हम उसको प्राप्त करने की कोई मेहनत भी नहीं करते, पुरुषार्थ भी नहीं करते। लेकिन जब हमको ये समझ में आ जाता है कि नहीं, ये मेरे लिए जरूरी है, साइंस में भी कहा गया है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आज इतने जो संसार में आविष्कार हुए हैं तो वो आवश्यकता के कारण से ही हुए हैं। आज हम साधनों के बीच में बैठे हैं तो मानव जीवन की आवश्यकताएं रही। तो अभी आप इस स्थान पर आए हैं तो आपके जीवन की भी जो विशेष आवश्यकता है, आध्यात्मिक ऊर्जा से अपने आप को भरपूर करें। तो फिर आप में से ही जो आज बैठे हुए हैं, ये सच मान करके चलिए कि आप में से ही भविष्य में कोई ना कोई का टैलेंट ऐसा उभर के आएगा जो सारा संसार वाह वाह करेगा कि देखो इन बच्चों के अंदर भी इतना टैलेंट है। आप लोगों को पढ़ाई में भी आपकी पढ़ाया जाता होगा कि अपने आप को हम कभी भी कमजोर नहीं समझे हैं, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जो बहुत कुछ करने की जो इच्छा हमारी जागृत हो गई है तो वो अवश्य पूरी भी होगी। और उसका आधार है स्पिरिचुअल एनर्जी, आध्यात्मिक ऊर्जा, और उसका केंद्र है ये स्थान। लेने वाला कौन और देने वाला कौन? लेने वाला मैं स्वयं, चेतन शक्ति आत्मा, और स्पिरिचुअल एनर्जी का जो सोर्स है, जो स्थान है, जो देने वाला है वो है स्वयं परम पिता परमात्मा। परम पिता परमात्मा जिसके लिए रोज आप आरती में गाते आए हो कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपाते सुख गनेरे। किस किस ने ये गाया कि भगवान हमारा माता पिता है? कौन कौन मानता है? आज की सभा में जो पेरेंट्स आए हुए हैं उनसे पूछती हूँ मैं कि भगवान को माता पिता तो आप भी मानते हैं ना? आप तो ठीक है? तो जो ठीक है और जो मानते हैं तो वो तो अपने आप को जल्दी से स्वीकार करके कि परमात्मा मेरा माता पिता है और मैं उसकी संतान हूँ,
हमने मान लिया। आप देखो अपने बच्चों को आप तब तक समझाते रहते हो जब तक कि वो मान नहीं लेते हैं। जब मान लेते हैं तो आपको लगता है कि आपका कार्य पूरा हो गया। तो इसी तरह से यहाँ आकर के जब आपने महसूस कर लिया भगवान मेरा माता पिता है, मान लिया मैं उसकी संतान हूं, तो उससे संबंध जुट गया या नहीं जुटा? क्या मानते हैं आप कि भगवान से हमारा संबंध है या नहीं है? तो जहां संबंध होता है वहां याद स्वाभाविक होती है या नहीं होती है? वहां ध्यान स्वाभाविक जाता है या नहीं जाता है? जाता है ना। तो इसी प्रकार से परमात्मा से जब हमारा रिश्ता जुड़ गया, संबंध जुट गया, देखो अभी इन बच्चों से आपका रिश्ता संबंध है तो इनकी खातिर, वैसे हमारी बहनें अगर आपके पास आकर के कहती कि चलो चलो माउंट आबू में राजयोग शिविर हो रहा है, नयों का प्रोग्राम हो रहा है, तो आप में से कोई विचार करता है इस बात का? कहते नहीं, टाइम ही नहीं है हमारे पास, कहाँ समय है? लेकिन अपनी संतान की खातिर आप आए। तो ऐसे ही हम भी उस प्रभु पिता की संतानें हैं और हमारी खातिर वो भी इस धरा पर अवतरित हो चुका है। आपका पिता इस धरती पर अवतरित हो चुका है, हमने पहचान लिया है उसको, इसलिए सामने बैठे हैं आपके, और आपको पहचानना है। तो जब आप भी पहचान जाओगे तो कहा जाता परिचय बिना ना होए प्रीति, प्रीति बिना ना होवे प्रतीति। जब तक हमारा परिचय किसी से नहीं है तो हमारा उससे प्यार नहीं हो सकता, और जब प्यार नहीं है तो संबंध नहीं जुटेगा, और संबंध नहीं है तो प्राप्ति नहीं हो सकती। अब आप इधर आ गए हैं, आपका परिचय सबसे हो जाएगा, तो जब भी आप आएंगे तो क्या कहेंगे कि हम आए थे? तो फिर उस परिचय के साथ, उस पहचान के साथ आपको रिसीव किया जाएगा ना। कहते हैं कि एक बार एक गांव का किसान महात्मा गांधी जी के चर्चे सुनकर के और उनके दर्शन के लिए घर से चल पड़ा। 3rd क्लास में वो ट्रेन में सफर कर रहा था, उसके साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति भी बैठा हुआ था। तो बातचीत करते करते बीच बीच में वो उस बुजुर्ग व्यक्ति से अपने संस्कार के कारण से झगड़ा भी कर बैठता था। जब एक स्टेशन आया, दोनों एक साथ उठ खड़े हुए, तो उस व्यक्ति ने जो झगड़ालू था उसको धक्का दिया, कहा चल हट बुड्ढे, पहले मुझे उतरने दे। तो वो जब नीचे उतरा तो उसने देखा कि अरे लोग बहुत सारे दौड़ते हुए आ रहे हैं, सबके हाथ में माला है, महात्मा गांधी की जय नारे लगा रहे हैं। तो वो खुश हो गया कि लगता है महात्मा गांधी जी इसी ट्रेन में हैं और अभी उतरेंगे, मैं यहीं से मिल करके और घर चला जाऊंगा। तो जब उसने देखा कि सब लोग माला लेकर के उसी डिब्बे की ओर दौड़ते जा रहे हैं जिस डिब्बे से वो उतरा, तो एकदम से उसको लगा कि शायद इस डिब्बे में आ गए होंगे। अब वो जब सामने गया तो देखा कि वो तो वही बुजुर्ग, और उसको समझ आया कि ये बुजुर्ग ही महात्मा गांधी जी हैं, और मैं तो इनके साथ सारी रात रहा और मैं समझ भी नहीं पाया। अब लोग तो उसको धक्का दे करके आगे बढ़ रहे थे, वो कितनी बार कहे कि नहीं मेरे को नजदीक जाने दो, मैं सारी रात रहा, लेकिन कोई सुनेगा उस समय उसकी? किसी ने नहीं सुना, और वो पश्चाताप करता रहा, रोता रहा कि मेरे को पहचान नहीं थी और इस कारण मेरे साथ होते हुए भी मैं लाभ नहीं ले सका। तो ठीक यही हालत जो है वर्तमान समय, अगर जो निराकार ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा को पहचान कर, मान कर, जान कर, संबंध जोड़कर उससे प्राप्तियों का अनुभव कर लेंगे तो वो तो अपने लिए बहुत अच्छा समझेंगे कि हमने समय पर पहचान लिया। लेकिन जो नहीं पहचान पाए तो वो क्या करेंगे लास्ट में? फिर उनको पश्चाताप होगा कि सफेद वस्त्रधारी आते तो थे, हमें सुनाते तो थे, बताते तो थे, लेकिन हमने समय पर उनको पहचाना नहीं है। तो पंजाबी में एक कहावत है, गल समझ लई रोला क्या, राम रहीम ते मोला क्या। मतलब असली बात हमको अपने इस मनुष्य जीवन के अंदर समझ लेनी चाहिए कि असली में, सत्यता में मैं स्वयं कौन हूं और मेरा कौन है। मैं और मेरा ये 2 शब्द हम सारा दिन कहते हैं। आप में से कोई कहता है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं? है
तो मैं और मेरा, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, तो मैं और मेरा करने वाला मैं कौन? जब हमने ये जान लिया, पहचान लिया कि मैं चेतन शक्ति आत्मा हूं और परमात्मा मेरे पिता हैं, बस ये मंत्र जान लिया आपने, समझ लिया। भाषा आपको संस्कृत में आए या ना आए, लेकिन सिंपल शब्दों में जब आपने ये मान लिया कि मैं आत्मा हूं और परमात्मा मेरे पिता हैं, फिर पिता कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे मिलेंगे वो आपको, कैसे आप उनसे मिल सकते हो, वो तो फिर हमारी आगे जो हमारी टीम है वो आप सबको इन सब बातों की जानकारी हर क्लास के अंदर देते रहेंगे। तो आज की इस नुमा शाम के समय सुंदर वेला में मेरे को आप सबके लिए यही शुभकामना, शुभ भाव अंदर से आ रहे हैं कि हमारी तरह आप सब भी जल्दी जल्दी इस ज्ञान को समझकर और अपने जीवन में धारण कर आप अपना आध्यात्मिक सशक्तिकरण करके और हम अपने जन्म जन्मांतर को आगे के लिए, पीछे के लिए और वर्तमान में भी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों के लिए अपने मनुष्य जीवन को हम सफल कर लें, ऐसा मेरा आप सबके लिए शुभ भाव है। हमारे सामने जो दिव्यांग बच्चे भी बैठे हुए हैं, आप सब भी इस राजयोग के अभ्यास से इतने टैलेंट वाले हो जाओ कि दुनिया में अपने माता पिता का नाम रोशन करो और प्रभु पिता का नाम रोशन करो। ओम शांति।